servant of God. Today we are going to meditate about Book of Revelation, chapter 17, verse 4. Sorry, chapter 14, verse 7. मेरे प्रिय हॉली न्यू जेरूसलम ब्राइट चर्च पासवान, आपको सभी को यीशु मसीह का नाम से हम लोग स्वागत व संवर्धना करता हूं। आज का सेमिनार में प्रकाशित वाक्य का 14 अध्याय का 7 वचन हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत ये कहता हुआ आया, गिर पड़ा, वह बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। फिर No need. Revelation chapter 14, verse 7 only enough. ओके, Only let me read Revelation 14, chapter 14, verse 7. He said in a loud voice, "Fear God and give him glory, because the hour of his judgment has come. Worship him who made the heavens and earth, the sea and the spring of water." So, this is the gospel of God, which is given in the Great Tribulation period to the inhabitants of the earth. परमेश्वर का नाम धन्य हो। वो परमेश्वर का नाम यहाँ पर लिखा है प्रकाशित वाक्य का 14 अध्याय का 7 में, परमेश्वर को भय करना है, उसको गौरव करना है, तो उसका विचार दिन आने वाला है। तो पृथ्वी और आकाश और समुद्र को सृष्टि करने वाला उसको प्रणाम करना है। ये ठीक ठीक Please mute. Here, why God give this gospel to the people through his angels, we must understand. क्यों परमेश्वर ये सुसमाचार उसका दूत का द्वारा प्रकाशमान कर रहा है। These instructions, 3 instructions are given to the people who lives on those days. यहाँ पर 3 सोपान से हम लोग जा सकते हैं। वहां पर परमेश्वर का वो हमारा के लिए वो एक 3 सोपान देते हैं। Yeah, number 1 instruction is fear God. वो फर्स्ट है, पहला हमारा परमेश्वर को भय करना है। Second one, give him glory. और दूसरा वो परमेश्वर को गौरव करना है। The third one, worship only him. और तीसरा परमेश्वर का केवल प्रणाम करना है। But this gospel about the people is proclaiming in the earth from the creation of the world. यहाँ पर परमेश्वर का सुसमाचार केवल हमारा परमेश्वर को प्रणाम करने के लिए ये सब कुछ होता है। Then why God
wants to give this three instruction to the people very hurriedly through his angel, very loud voice in the great tribulation period. क्योंकि ना परमेश्वरों ये तीन सुसमाचार क्यों दिया है, वो दूतों का द्वारा, वो जो आगे वो महाक्लेश होता है, उस समय में ये परमेश्वर को भय करना है, वो परमेश्वर को गौरव करना है, वो परमेश्वर को प्रणाम करना है। Because the judgment is coming on the great tribulation period. क्योंकि ना आगे वो महाक्लेश समय में विचार दिन आने वाला है। It is not from the beginning or in the Middle Ages, they are in the end of the ages. So the tribulation is very, that judgment of God is very near to them. Because of that, God wants to protect the people to escape from the judgment. So he wants the angel proclaim this gospel very loud voice. क्योंकि ना ये परमेश्वर का महाशब्द क्यों आ रहा है, क्योंकि ना वो विचार दिन जरूरी आएगा, वो कम दिन से विचार दिन आएगा, वो आरंभ नहीं हुआ और अंत नहीं हुआ, वो शुरू होने वाला, वो मध्यस्थ में परमेश्वर का विचार दिन आने वाला है। Because the world is going to get judgment because of the ruling of Antichrist. क्योंकि ना ये सारा पृथ्वी, इस सारा जगत विचारित तो होने वाला है, और विचारित तो होने के लिए जा रहा है, तो उस समय में वो भंडो ख्रिस्ट आने वाला है। Because we are meditating about the Great Tribulation period, क्योंकि ना हम लोग ये वचन से एक महाक्लेश का बार में हम लोग आगे बढ़ते हैं। the people in the Great Tribulation period, most probably they accept the Antichrist is the Messiah and his Savior. तो उस समय में बहुत लोग वो भंडो ख्रिस्ट को ग्रहण करने वाला है, उस समय में वहां क्लेश दिन आने वाला है। So the Great Tribulation period, the judgment of God is coming as a wrath of 7 bowls on the earth. क्योंकि ना वो महाक्लेश समय में वो भंडो ख्रिस्ट आएगा, उस खुद अपन को भंड ख्रिस्ट बोलेगा, मैं है मसीहा है। So we must know to understand the people, those who are forsaken in the rapture, and the people who deceived by Antichrist only live in the Great Tribulation period in the earth. क्योंकि ना ये जगत में जितना लोग परमेश्वर को ग्रहण किया, स्वीकार किया, वो लोग परमेश्वर का पास वो प्रांतर में जाने वाला है, और कुछ लोग परमेश्वर को ग्रहण करने वाला है। How these people would have deceived by Antichrist, we must know. हम लोग मालूम है कैसे वो महाक्लेश समय में भंड ख्रिस्त को मसीहा करके ग्रहण करने वाला है, उस बार में हमको पता है। Let us read Revelation chapter 13, verse 12 to 14. आइए हम लोग प्रकाशित वाक्य का 13 अध्याय में 12 से 14 तक हम लोग पढ़ सकते हैं।
प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 12 से 14 पढ़िए। पढ़िए। और यह उस उड़िया से पहले पशु का हाँ, सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था, और पृथ्वी और उसके रहने वाले से उस पहले पशु की जिसका घाव प्राण घातक अच्छा हो गया था पूजा करता था, और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूरत बनाओ, It और exercised उसे 14 तक। पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा करें ना करें उन्हें मरवा डाले। यस। So let us ओके read ओके। Revelation 13, verse 12 to 14. It exercised all the authority of the first beast on its behalf, and made the earth and its inhabitants worship the first beast, whose fatally wounded had been healed, and it performed great sign, even causing fire to come down from heaven to the earth in full view of the people. Because of the signs it was given power to perform on behalf of the first beast, it deceived the inhabitants of the earth, in order them to set up an image in honor of the beast who was wounded by the sword and yet lived. So this is the deceivedness by the false prophet happened in the Great Tribulation period. तो मेरा प्रियो, हम लोग यहाँ पर देखेंगे हमारा प्रकाशित वाक्य का 13 अध्याय 12 से 14 तक। यहाँ पर परमेश्वर का से कैसे वो पशु को पूजा करते हैं लेकिन परमेश्वर को पूजा नहीं करते। ये सर Here, that false prophet makes a false wonder and signs about the beast and asks the people to worship the idol of the beast. So this is what the people will be deceived in the Great Tribulation period. तो मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है जो बहुत बड़ा महाक्लेश होता है उस समय में वो पशु को वो लोग पूजा करते हैं, उसका मानता है, वो प्रणाम करते हैं, लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर को पूजा नहीं करते। उस समय में वो भंडो ख्रिस्ट ये पृथ्वी को शासन करने वाला जा रहा है। ये सर So God wants these people to give the final gospel, whether they will redeemed from this deceiveness of Antichrist. So he sent his angels and asked him to preach the gospel, fear only to God and give glory and worship only him, not to worship the idol of the beast, or do not fear to the beast or the false prophet. This is the last gospel for the inhabitant of the earth in the Great Tribulation period. तो मेरे प्रियो, हमारा जो पूरा अंतिम समय में बहुत बड़ा महाक्लेश होता है, क्लेश होने वाला है, उस समय में
ये जगत निवासी माने वो क्या करता है, वो पशु को मानता है, पशु को पूजा करता है, मूर्ति पूजा करता है, मूर्ति को मानता है, मूर्ति को प्रणाम करता है, लेकिन हमारे जीवित परमेश्वर को वो भूल जाता है। लेकिन उस समय में हमारा ग्रेट ट्रिब्यूलेशन मीन्स हमारा अंतिम समय में बहुत बड़ा महाक्लेश होने वाला है। ये है हमारा अंतिम सुसमाचार है। Because the word of God says, the kingdom of God, the gospel of the kingdom of God, preach until to the uttermost part of the earth is the will of God. क्योंकि ना ये सब कुछ सुसमाचार से अंतिम सुसमाचार, ये प्रकाशित वाक्य का वो परमेश्वर आने वाला है। उस सुसमाचार को परमेश्वर उसका दूत का द्वारा हमारा के लिए यहाँ ये एक पार्ट और पार्ट मीन्स वो एक साइड में हमारे के लिए एक ये अंतिम सुसमाचार दिया है। क्यों? Let us read Matthew chapter अभी 24, क्यों आ गया? verse 14. Matthew 24, 14. अरे ठंड लग रही आइए है। हम लोग मत्ती लिखित खाली बीपी ना सुसमाचार बोल। का 24 अध्याय का 14 हम लोग बीपी ना बोल जल्दी से। पढ़ सकते हैं। Yeah, please read Matthew chapter 24, 14. मत्ती लिखित सुसमाचार 24 अध्याय का 14 हम लोग पढ़ सकते हैं। 24 का 14। और राज्य का ये समाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। यस सर। So that is the New Testament command of God. क्योंकि ना ये नूतन नियम का ये गवाही है। And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. So, this prophecy, otherwise, we can say this will of God is preaching by this angel, proclaiming about the gospel, worship God, fear to God, do not worship or fear to Antichrist, because the judgment is coming now. क्योंकि ना यहाँ पर मत्ती लिखित सुसमाचार 24 अध्याय का 14 में ये अंतिम समय के लिए यहाँ पर वचन बोलता है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता है हमारा ये जगत में एक पशु को और ध्यान बल को और मूर्ति को पूजा नहीं करना है, उसको भय नहीं करना है, केवल परमेश्वर को भय करना है और परमेश्वर को प्रणाम करना है। ये You है know, वो अंतिम समय में ये विचार तो होने वाला है। even though they are forsaken people, do not have the perfectness in 100%, but God wants to save these people. क्योंकि ना उसके लिए हम लोग हलचल नहीं होना है और पक्ष में नहीं देखना है। तो हम लोग परमेश्वर को देखना है और कुछ नहीं देखना है। तो परमेश्वर Here, को भय करना है, परमेश्वर को प्रणाम करना है। here we can understand the love of God, how He loved the world. क्योंकि ना इस समय से हम लोग मालूम होना चाहिए परमेश्वर हमारा के लिए कितना प्रेम किया हो और प्रेम कितना क्या हम लोग को प्रेम किया है। Until the end of their life, He wants to redeem the people from the deceiveness of Satan and give the eternal life.
क्योंकि ना वो अंतिम समय में परमेश्वर कुछ यहूदी लोग को, इस्राएल लोग को वो उद्धार किया। वो उद्धार पाने वाला अंतिम समय में परमेश्वर विचारित करेगा। Likewise, we can read Colossians chapter 1 verse 23 also we can read Colossians chapter 1 verse 23. आइए हम लोग कलिसियन का पुस्तक 1 अध्याय में हम लोग पढ़ सकते हैं। कलिसियन 1:23। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे सारी पृथ्वी में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। यस सर। If you continue in your faith, established and firm, and do not move from the hope held out in the gospel. This is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. So, this is the New Testament servant of God duty until the end. Do not hesitate or never give up. Until the end, they have to proclaim the gospel of God to the people to protect them. ये हमारा परमेश्वर का वचन ऐसे बोलते हैं, वो अंतिम समय में परमेश्वर का वचन से हम लोग को आधारित हो जाएगा, तो वो विचारित होने वाला है। उस समय में हमको अपन को हम तैयार करना है, विश्वास से हम दृढ़ीभूत होना है, विश्वास से आगे बढ़ना है। तो सुसमाचार हम लोग सुना है और सुसमाचार से हम लोग आगे बढ़ना है। So, in the Bible, we can read so many references why we should fear God. Likewise, हम why लोग we should worship God. हम लोग परमेश्वर का वचन से बहुत हम लोग रेफरेंस मालूम है। यहाँ पर परमेश्वर को क्यों हम लोग प्रणाम करते हैं, परमेश्वर को क्यों हम लोग सेवा करने वाला है। So, why we should give glory to Him, we can read Psalms chapter 22, verse 23. आइए हम लोग भजन संहिता 22 हम लोग पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 22 हम लोग पढ़ सकते हैं। हे यहोवा के डरवैयो, उसकी स्तुति करो। हे याकूब के वंश, तुम सब उसकी महिमा करो। हे इज़राइल के वंश, तुम सब उसका भय मानो। यस। Yes, hallelujah. Here, you who fear the Lord, praise Him. All you descendants of Jacob, honor Him. Revere Him, all you descendants of Israel. That means the people of God must worship the God. The children of God must give glory to His name. यहाँ पर भजन संहिता 22 में लिखा है, ये परमेश्वर का दूतगण, परमेश्वर का भयकारीगण, परमेश्वर को भय करना है, उसको प्रणाम करना है, उसको समादर करना है। ये इस्राएल लोग को बोलता है, इस्राएल वंश लोग परमेश्वर को भय करना है, वो परमेश्वर को प्रणाम करना है। यस सर। Because the Joel 2:32 we can read, जोएल 2:32. आइए हम लोग
जोएल भविष्यद्वक्ता का पुस्तक 2 अध्याय का 2 अध्याय का 32 हम लोग पढ़ सकते हैं। जोएल 2 का 32। यस सर। हाँ पढ़िए, आमोस पुस्तक का पहले। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। Yes. And everyone who calls on the name of the Lord will be saved. For on Mount Zion and in Jerusalem there will be deliverance, as the Lord has said, even among the survivors whom the Lord calls. So here, the day of the Lord, the topic is day of the Lord. Here, whoever calls on his name will be saved. This is what the Holy Spirit says in the Great Tribulation period. Because of that, God wants the people to worship Him and honor Him. Do not fear to God, do not fear to Antichrist. मेरे परमेश्वर का साधु लोग यहाँ पर बताए, वो अंतिम समय में परमेश्वर का वचन बोलता है, सिय्योन पर्वत से और यरूशलेम से और जितना लोग रहता है उसको रक्षा करने वाला परमेश्वर उद्धार करेंगे। और टाइम में परमेश्वर का लोग उद्धार पाएंगे, और अंतिम लोग जितना लोग है वो परमेश्वर का आने टाइम में विचारित हो जाएंगे। Because the judgment is very near to the people. क्योंकि ना विचार होने वाला विचारित खूब शीघ्र आने वाला है। So if they called on the name of God and worship Him, they would have been saved. जितना लोग परमेश्वर का नाम से बचा है, जितना लोग परमेश्वर का नाम से परमेश्वर को प्रणाम करता है, उस सेवा करता है, उस लोग है। Because the word of God says in New Testament, Acts chapter 2, verse 21. क्योंकि ना नूतन नियम पुस्तक में प्रेरित का पुस्तक 2 अध्याय का 21 वचन हम लोग पढ़ सकते हैं। और जो प्रेरित कोई पुस्तक, हाँ प्रभु पढ़िए। का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। यस। So the word says, and everyone who calls on the name of the Lord will be saved. So this is what in Old Testament Joel also says, in the day of the Lord, whoever calls his name will be saved in the Mount Zion and the Jerusalem. Likewise, in the Gentiles, whoever call on his name will be saved. So because of that, this great gospel is given by this angel in loud voice. Fear God, worship Him, honor Him, give glory to Him. Do not deceive by Antichrist or worship the Antichrist idol. क्योंकि ना परमेश्वर का वचन प्रेरित का पुस्तक 2 का 21 में बोलता है, कोई किसी न हो ना कहे कि परमेश्वर का नाम से जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं वो परित्राण मिलेगा, वो उद्धार मिलेगा। क्योंकि ना परमेश्वर को नाम से प्रार्थना करना है, परमेश्वर को प्रणाम करता है, परमेश्वर का सेवा कर रहा है, परमेश्वर का नाम गौरव करना है,
परमेश्वर का नाम महिमान्वित करना चाहिए, क्योंकि ना वो एंटी क्राइस्ट, वो भंड क्रिस्ट को हम लोग प्रणाम नहीं करना है, केवल ओनली फॉर परमेश्वर को भय करना है, वो प्रणाम करना है। Romans chapter 10 verse 13 also same message is given. 10:13. Romans 10:13. आइए हम लोग रोमियो पुस्तक का 10 अध्याय का 13 वचन हम लोग पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो कोई 10 का 13, हाँ पढ़िए। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। यस। So Romans 10:13 says, "For everyone who calls on the name of the Lord will be saved." So because of that, the final gospel is given to the people in the Great Tribulation period. क्योंकि ना परमेश्वर का नाम से कोई किसी ना प्रार्थना करेगा वो उद्धार पाएगा, ये अंतिम समय में, विचारित तो होने वाला समय में उसको मिलेगा। So how they will be saved in the Great Tribulation period? That is the question mark. क्यों वो महाक्लेश का समय में उद्धार पाएगा, ये बहुत बड़ा Because प्रश्न the है। rapture is happen in the end of the tribulation period, the first 3.5 years end. क्योंकि ना ये उत्तर ऐसा है, आंसर वो 3 साल 6 महीना जो क्लेश होता है, उस बीच में कॉलेज का वो ट्रांसफर हो जाएगा। उस समय में परमेश्वर उस लोग को उद्धार करेगा। The redemption is over on that day. क्योंकि ना उस समय में मुक्ति खत्म हुआ है। So those who are forsaken, that people have the only one way, they have to die for Christ as a martyr in the Great Tribulation period. क्योंकि ना परमेश्वर के लिए जिस लोग मर चुका है, और परमेश्वर के लिए जिस लोग मर चुका है, उसके लिए जो लोग परेशान हुआ है, उस लोग को परमेश्वर सुना है और परमेश्वर उसको उसका पास लेने वाला है। This Great Tribulation period martyr will get the redemption through the first resurrection in the secret coming of Jesus Christ. तो बहुत बड़ा महाक्लेश होने का समय में जिस लोग परमेश्वर के लिए मर चुका है, उसको परमेश्वर मालूम है, उस समय में परमेश्वर सीक्रेट मीन गुप्त आने वाला है, उसको लेने वाला है। This is the only way to get the salvation in Great Tribulation period for the people. ये है परमेश्वर का अंतिम समय में, बहुत बड़ो महाक्लेश समय में परमेश्वर इस लोग को उद्धार करेगा। ये है परमेश्वर का योजना है। So it is very difficult to die as a martyr in Great Tribulation period. ये बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि ना परमेश्वर को जानने के लिए, वो परमेश्वर उद्धार करने के लिए Very easy way to get the salvation, to attain the perfect holiness and participate in the rapture to the wilderness in the mid of the Antichrist rule. ये ऐसा है, बहुत बड़ा सहज उपाय क्या है, परमेश्वर को जानने वाला, परमेश्वर को ग्रहण करने वाला और परमेश्वर के पास जाने वाला, वो जो अंतिम समय में वो कलीसिया ऊपर जाएगा, उस समय में जो लोग वहां पे सहभागिता है,
उस लोग के लिए ये बहुत बड़ा सहज उपाय है परमेश्वर का उद्धार के लिए। Because we have to understand those will enter into the great tribulation period. हम लोग मालूम है कैसे वो बहुत बड़ा वहां क्लेश का समय में हम लोग अंदर जाएंगे। Those who are not obeyed to the gospel of God in the gracious period, परमेश्वर का अनुग्रह समय में जो लोग परमेश्वर का वचन से जाता है उस लोग के लिए एक सहज उपाय है वो उद्धार पाने के लिए। 80% they would have accept and follow the doctrine of Jesus Christ. वो 80% परमेश्वर का लोगों परमेश्वर को ग्रहण करने के और परमेश्वर के पास जाने के लिए ये 80% मालूम है। But remaining 20% they are lag to follow the doctrines of Jesus Christ. लेकिन वो जो रिमाइनिंग वो जो रहता है 20%, वो 20% परमेश्वर को ग्रहण न करने के लिए वो मालूम होना जरूरी है। So we must analyze our spiritual life. तो हम खुद अपन को हम देख सकते हैं तो हमारा आत्मिक कैसे बढ़ सकती है। Whether we are following 100% of the doctrine of Jesus Christ or 95% or 80% doctrines only we are following. तो कैसे 18 और 19% लोग एक एक्यूरेट डॉक्ट्रिन मीन्स ओरिजिनल डॉक्ट्रिन और बेसिक डॉक्ट्रिन ग्रहण करने वाला ये परमेश्वर के पास Because we can जाएंगे। clearly understand if we follow all the doctrines which is in the New Testament, followed, we are surely give an assurance they can participate in the rapture. हम लोग ऐसे मालूम होना चाहिए तो उसका पास हम लोग सहभागिता करना है और परमेश्वर को प्रणाम करना है, परमेश्वर को सेवा करना है, परमेश्वर को भय करना है, वो परमेश्वर को पास जाना है। If we do not follow 5% or 20%, surely we will be forsaken and we have to enter into the great tribulation period of Antichrist. तो हम लोग 5% और 20% हम लोग परमेश्वर का वचन से नहीं जाएंगे, परमेश्वर का भय नहीं करना है, तो हम लोग वो भंड ख्रिस्ट महा क्लेश का समय में हम लोग जा सकते हैं। Because the deceiveness of Satan is written like this. क्योंकि ना ये शैतान का योजना है, शैतान का प्लानिंग ऐसा है। Let us read Romans chapter 1 verse 25 and 26. Romans chapter 1 verse 25 and 26. आइए हम रोमियो पुस्तक 1 का 25 और 26 हम पढ़ सकते हैं। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को झुठलाकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उन स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। Mute. Excuse me, Pastor Sunil sir. Yes sir, yes sir. One Okay. moment. Sound is coming. The Romans chapter 1 verse 24 and 25. Sorry, 25 and 26. 25
They Yes. exchanged the truth about God for a lie and worshipped and served creating things rather than the Creator, who is forever praised. Amen. Because of this, God gave them over to shameful lust. Even their women exchanged natural sexual relations for unnatural one. So here, the people, those who are disobeyed to the gospel, they will only worship the creature, not the creator. क्योंकि ना हम लोग यहाँ पे देखते हैं रोमियन पुस्तक 1 का 25 और 26 में वो सत्य क्या है और मिथ्या क्या है। वो जो परमेश्वर सृष्टि करने वाला है, वो सृष्टि करने वाला को परमेश्वर को हम लोग सेवा करना है, लेकिन जो लोग परमेश्वर को सेवा नहीं करना है, वो दूसरा वो जो सृष्टि क्या है उसका वो पूजा करता है, वो प्रणाम करता है, वो मूर्ति को, वो सृष्टि वस्तु को, ये जघन्य पाप है। Here the word of God says, He is the only person, the creator, only the person to worship. क्योंकि ना परमेश्वर का वचन ऐसा बोलते है, एक है वो जो सृष्टि करने वाला, वो परमेश्वर यीशु मसीह, उसको सेवा करना है, उसको प्रणाम करना है, उसको सम्मान करना है। So this is a gospel only proclaiming by the angel with loud voice, worship God, fear God, obey God, give him glory only to him, not to the creature, the Antichrist. क्योंकि ना ये है सुसमाचार है, परमेश्वर जो सृष्टि करने वाला है उसको सेवा करना है, उसको प्रणाम करना है, उसको गौरव करना है, उसको प्रशंसा करना है। तो वो जो क्रिएचर करने वाला वो दूसरा लोग कोई नहीं है, लेकिन वो जो एंटी क्राइस्ट, वो भोंड क्रिस्ट को हम लोग मालूम होना नहीं चाहिए, उसका Yeah, सेवा नहीं करना है, उसका भय नहीं करना है। the second part of the Revelation chapter 14 verse 7 says, worship him who made the heavens, the earth, and sea, and the spring of water. So he is the worthful person to worship because he is the creator. We are the creature. Even the false prophet, even the Antichrist, also a man, a creature. You should not worship him. You should not fear to him, you should not obey to him. That is the gospel of God in the great tribulation period. हमारा अंतिम समय का अंतिम वो महाक्लेश का समय में वो जो पूजा करते हैं केवल ओनली फॉर जो लोग वो जो मानता है परमेश्वर को, परमेश्वर हमारा सृष्टि करने वाला है, सृष्टि करता है, उसको हम लोग सम्मान करना है, उसको हम लोग पूजा करना है, उसको हम गौरव करना है, उसको हम प्रणाम करना है। उसका भी अतीत वो एंटी क्राइस्ट भोंडो क्रिस्ट का हम लोग मालूम होना नहीं चाहिए, उसका हम लोग आज्ञा पालन नहीं करना है, उसका भय नहीं करना है। So, our humble request to the people of God and the servant of God in this day, क्योंकि ना हम लोग परमेश्वर का नाम से हम रिक्वेस्ट करता है, परमेश्वर का दास लोग और परमेश्वर का संतान लोग को, you have to attain the perfectness in the holiness and participate in the rapture. Excuse me, sir.
You have to attain the perfectness in holiness and participate in the rapture. That is the best way to easily enter into the eternal life. म्यूट आ जान पास्टर म्यूट म्यूट हे जाइए सुनील Yeah. पास्टर म्यूट हे अनम्यूट करो Sunil sir. Yes, sir. Yeah, you tell one more time because it unmute. Yeah, please repeat, sir. Yeah, so my humble request to the people of God and the servant of God, you must try to participate in the rapture to attain the perfect holiness. मेरा प्रियो प्रभु का दास लोग और प्रभु का संतान लोग, हम हम्बुल से रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग को रैप्चर, वो परमेश्वर का पास जाने के लिए, वो ट्रांसफिगरेशन, वो ट्रांसफर में जाना है उसका पास, वो उसके लिए हम लोग चेष्टा करना है। It is the easy way to enter into the eternal life. ये है हमारा पूरा सहज उपाय है वो अंतिम समय का अनंत जीवन पाने के लिए। For that, we must follow all the 7 doctrine of the church and 2 basic doctrine of the church. बाद में हम लोग परमेश्वर का वचन से 7 डॉक्ट्रिन और 2 दूसरा बेसिक डॉक्ट्रिन हम लोग जा सकते हैं। Because without the strong foundation, we cannot build a perfect church. क्योंकि ना हम लोग ये शिक्षा से नहीं जाना है तो हम लोग हमारा मूलद्वार, हमारा फाउंडेशन ठीक नहीं हो जाएगा। So the wiseful church must build upon 7 pillars. क्योंकि ना ये जगत में हमारा कलिसिया ये 7 पिलर से हम लोग जा सकते हैं। Then only we will attain the glorious church before the presence of our Lord Jesus Christ. बाद में हम लोग परमेश्वर का स्थिति हमारा साथ रहेगा और परमेश्वर का गौरव का हम लोग जाके परमेश्वर के साथ रह सकते हैं। Otherwise, we will be forsaken as a foolish church. बाद में हम लोग ऐसा नहीं जा सकता तो हम लोग पूरा मूर्ख में हम जाएगा तो हम लोग खुद का पड़ेगा। Then it is only one way in the Great Tribulation period. They have to die as a martyr. It is very difficult. Very few only enter into the eternal life. क्योंकि ना बहुत कम लोग बाद में परमेश्वर का साथ अनंत जीवन पाएगा। Because that much persecution and trouble or torture will be given to the people by the rule of Antichrist. बाद में वो भंड ख्रिस्ट हमको बहुत टॉर्चर करेगा और हमको बहुत क्लेश देगा ये अंतिम समय में। So we must enter into the rapture. May God bless us like that. May God bless His words. Amen. बाद में हम लोग अंतिम समय में अनंत जीवन पाएगा और अनंत जीवन के साथ परमेश्वर के साथ हम रहेगा। परमेश्वर ये वचन का साथ हमको आशीष करना है। Amen.